Hello friends, welcome to Exambi. Today we are going to discuss LIC AO फाइनेंशियल अवेयरनेस, है ना। स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट तो आ गया है और पीपल आर वरीड अबाउट दी फाइनेंशियल अवेयरनेस इन मेंस, है ना। तो अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे इसको कवर करना है, बिकॉज फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है मार्केट में, है ना। और इसका जो किस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में, जैसे आरआरबी का अभी एग्जाम हुआ है ना, आरआरबी स्केल 2 का एग्जाम हुआ, स्केल 2 एंड स्केल 3, वहां पे फाइनेंशियल अवेयरनेस था। तो वहां पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे मिलता जुलता ही इसमें आएगा एलआईसी में, है ना। क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले जो भी लोग हैं वो सेम है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस इंश्योरेंस के एग्जाम में एलआईसी एओ में जो आएगा वो लगभग मोटा मोटा आरआरबी से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, तो आरआरबी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर वो प्रिपेयर कैसा करना है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। सो अभी देखिए फाइनेंशियल एओ के मेंस में आपको 4 सेक्शंस आने वाले हैं। ठीक है, रीजनिंग का एक सेक्शन होगा, जनरल नॉलेज का एक सेक्शन है, प्रोफेशनल नॉलेज का है और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है। अभी इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा आपके रीजनिंग का, जो आपके हाथ में टोटल कंप्लीटली, और इसका काफी अच्छे से प्रिपरेशन भी लोगों ने कर रखा होता है। देन है प्रोफेशनल नॉलेज जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा। ये काफी क्वेश्चन, ये भी काफी मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये भी डुएबल है। ठीक है। देन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स आपको मिल जाएगी, बीपीडिया हमारा भी मैगजीन है, अच्छा मैगजीन है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहां से जनरल नॉलेज आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो चौथा सेक्शन है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट वाला, इससे इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है मार्केट में। तो हम आज इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। ये इसमें आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स है 60, हर क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अगर आपने इसमें से 15 या 15 से 20 के बीच में भी अटेम्प्ट कर लिए करेक्ट, तो इसमें आपका कोर्स स्कोर बन सकता है लगभग 40 के आसपास, विच इज वेरी गुड स्कोर, है ना। तो बात करेंगे इस पे कि कैसे करना है। इसके पहले कि आगे बढ़े हम ये पहले जान लेते हैं कि आईबीपीएस किस लेवल पे चल रहा है ना। कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पहले देख लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन है आरआरबी स्केल 2 फाइनेंशियल अवेयरनेस से। ठीक है, मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको आइडिया आए कि किस लेवल पे हम चल रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये एकदम रिसेंट ताजा ताजा ये क्वेश्चन है, अभी 10 दिन पहले ही आरआरबी स्केल 2 का पेपर हुआ है ना। तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं म्यूचुअल फंड पे। अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी ने म्यूचुअल फंड न्यूली लॉन्च किया है। देन बजट पे फाइनेंशियल क्रेडिट जो हम फार्मर के लिए इंश्योर कर रहे हैं उसका फिगर क्या है। तो ये 16.5 लाख करोड़ ये बजट में दिया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था बजट से। देन गिफ्ट सिटी बॉन्ड ये नए लॉन्च हुए हैं, गिफ्ट सिटी बॉन्ड पे भी क्वेश्चन थे। गिफ्ट सिटी क्या है, ये गांधीनगर में हमने लॉन्च किया है, ये फाइनेंशियल टेक हब है हमारा इंडिया में, है ना। तो उस पे क्वेश्चन थे। डिजिटल बैंक अवार्ड किस बैंक को मिला है, ये आई थिंक डीबीएस को मिला है। तो ये इस पे क्वेश्चन थे। आरोग्य रक्षक स्कीम, है ना, ये एलआईसी की नई स्कीम है, उस पे क्वेश्चन थे। आरोग्यम स्कीम, ये भी एसबीआई की स्कीम है, उस पे क्वेश्चन था एक। टीएलटीआरओ का एक्सटेंशन पीरियड, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिव्यू में इस पे बात की थी। तो टीएलटीआरओ मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, इसका जो पीरियड था वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। एनजीएफएस नेशनल ग्रीन फाइनेंसिंग सिस्टम, ये आरबीआई से रिलेटेड है ना। तो आप मोटा मोटा अगर एनालाइज करो तो सारी जो क्वेश्चंस है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, प्योर जीए का आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रिपो, गवर्नमेंट स्कीम या फिर अवार्ड्स, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये प्योर बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया आया होगा कि किस चीज कैसे किस लेवल पे फाइनेंशियल अवेयरनेस चल रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इंडिया मालदीव लोन, है ना, इंडिया ने मालदीव को लोन किया, तो ये लोन किसके थ्रू जाएगा, एग्जिम बैंक के थ्रू जाएगा। फिर लोन अगर किसी को दे रहे हैं तो ये फाइनेंस से रिलेटेड ही है, बिकॉज वॉट एवर लोन वी आर गिविंग दैट विल बी यूटिलाइज विद द in the domain of infrastructure development or any other developmental activities. So in turn we are financing the development agenda of Maldives.
that's why it also becomes with the it is also related with the finance. देन DICGC है, ये भी रिलेटेड टू दी RBI है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, है ना। तो DICGC बहुत ज्यादा न्यूज में था रिसेंटली, क्योंकि अभी 1 लाख से बढ़ा के उसका इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो 5 लाख किया है। मतलब आपका अमाउंट, आपका डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंक में या किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अगर 5 लाख तक है और वो उस बैंक में अगर कुछ क्राइसिस हो जाती है, तो आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट जो है वो सेफ है, वो DICGC आपको पैसा वापस करेगा। ठीक है, तो आप अगर एनालाइज कर पा रहे हैं तो ये जो सारी चीजें हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड है। ठीक है, तो ये लेवल है अभी क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में। तो आपको LIC में भी मोटा मोटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, क्योंकि ये 10 दिन पहले के क्वेश्चन है और बॉडी भी वही है जो क्वेश्चन सेट करेगी। तो अब बात करेंगे कि भाई कवर कैसे करेंगे, क्या चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि ये जो 90% जो क्वेश्चन आए थे वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, पूरा करंट अफेयर, स्टैटिक कुछ नहीं था, करंट अफेयर था पूरा। तो हमको करंट अफेयर पे ध्यान देना है। ठीक है, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है हमको। तो करंट अफेयर में किन चीजों पे आप फोकस करेंगे, तो मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं, वो यहाँ पे मैंने रखे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट करके जानी है। देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो क्रूशियल पॉइंट है LIC के एग्जाम में। बहुत सारे लोग इसको इस पे एम्फेसिस नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का स्कोर इसमें कम आ सकता है। अगर आपने इसमें स्कोर कर लिया तो आपको अच्छा खासा इसमें लेवरेज मिल सकता है, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में लास्ट के 2 या 3 महीने में, हाँ आपको एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, RRB में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस आया था वो मैक्सिमम 80% लास्ट 2 मंथ का था, लास्ट 2 मंथ। तो आपको भी अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, इन 3 महीने का करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पिछले 3 महीने में क्या सारी चीजें ज्यादा फोकस में थी, तो वहां से मैंने ये कीवर्ड्स निकाले हैं। ठीक है, GDP और इन्फ्लेशन डाटा है, देन RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, ये सारे फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। दिस होल थिंग्स कंप्राइजेस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये सारे मिला के फाइनेंशियल इकोसिस्टम एक तैयार करते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड जो भी अभी न्यूज में है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे NGFS RBI से रिलेटेड न्यूज में है, तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। सेबी ने अभी कोटक महिंद्रा बैंक पे एक बैन बैन लगाया था, है ना, तो उस पे क्वेश्चन आ गया था नाबार्ड में। ठीक है, IRDA तो इंश्योरेंस से रिलेटेड ही है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, तो उस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसे नाबार्ड में अभी नाबार्ड ने कुछ किया होगा, जैसे RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो काफी न्यूज में है, बजट में भी उस पर बात की गई है, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो LIC, NICL ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये अगर न्यूज में है तो वो भी आपको देखना है किस चीज के लिए न्यूज में है। वर्ल्ड बैंक, IMF, एक्सिम बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इससे ADB ने कुछ लोन दिया है इंडिया को या फिर किसी और को, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक ने कोई अगर स्कीम लॉन्च की है या फिर इंडिया को किसी चीज में अगर फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल ग्रांट दी है, लोन दिया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड है। ये आपको क्या करना है, आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो, जैसे आप अगर बीपीडिया पढ़ रहे हो, तो बीपीडिया में से आपको इन सारी चीजों पे फोकस करना है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, इससे अलावा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अभी ड्यू है ना, और पिछला मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये भी न्यूज में है, ये फाइनेंस, प्योर फाइनेंस का मटेरियल है ये। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, जैसे अभी देख लो RRB में म्यूचुअल फंड पे क्वेश्चन था, है ना, ये फाइनेंशियल स्कीम पे था, TLTRO पे था, ये RBI से रिलेटेड है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का परसेंटेज पूछा, ग्रोथ परसेंटेज पूछा है। ठीक है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा न्यूज में है। RBI ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स अभी लॉन्च किया है, तो उसमें कौन से पैरामीटर्स यूज किए गए हैं, उसका वेटेज क्या है ना, कितने पैरामीटर है टोटल, ऐसी सारी निटी ग्रिटीज है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब सारे आपको इंश्योर करने की आपको पता हो। तो इससे क्या होगा, जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। हमारे हाथ में जितना है हम एटलीस्ट उतना तो करके जाए। जो फिर क्वेश्चन पेपर जैसा है वैसा है, फिर वो तो सभी के लिए टफ होगा, टफ होगा तो सभी के लिए होगा, इजी होगा तो सभी के लिए होगा। अगर इजी आए तो आपसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, तो आप एटलीस्ट इतना तो इंश्योर करके जाओ, है ना। गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है, इसमें बॉन्ड आ गया है, तो ये भी फाइनेंस रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इंश्योरेंस इन न्यूज, बैंकिंग एंड फाइनेंस और बजट एंड इकोनॉमिक्स, सर में अभी बात की।
तो ये सारी चीजें आप पढ़ लो, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये कवर कैसे करना है। जैसे मान लो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ रहे हो, इसका समरी बी पे हमारे आई एग्जाम बी के वेबसाइट में फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप आई एग्जाम बी के वेबसाइट पे जाओ, आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे का समरी मिल जाएगा। तो उसमें आप जो बजटरी एलोकेशन है उस पर फोकस करो, जो थीम्स है इंपॉर्टेंट बजट की उस पर फोकस करो, स्कीम्स जो मेंशन है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में उसका क्या बजटरी एलोकेशन है, वो किस लिए है वो स्कीम्स, वो देख लो एक बार। फोरकास्ट ऑफ जीडीपी एंड एफडी एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1.7 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है ना, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मोटी मोटी जो मेजर चीजें हैं एटलीस्ट उतनी आप पढ़ लो, तो आपको ये एलिमिनेशन में भी काम में आएगा, आपको अच्छा खासा आइडिया रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें कहाँ से कवर करेंगे। देखिए बीपीडिया हमारा मंथली मैगजीन है, ठीक है। उसमें एक स्पेशल सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला, बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक अलग से सेक्शन है, तो वो आप पिछले 3 या 4 महीने के एटलीस्ट पढ़ लो, है ना। और बैंकिंग एंड फाइनेंस में जितनी भी चीजें हैं वहां पे दी गई, तो अभी आईबीपीएस का एक अलग ही अनसर्टेनिटी लेवल चल रहा है, वो कुछ भी पूछ ले रहे हैं। तो जो चीजें बैंकिंग एंड फाइनेंस के बीपीडिया में हमने दी गई हुई है उसको एक बार थोड़ा गूगल कर लो और अच्छे से, तो उसकी जो भी माइन्यूट चीजें होंगी वो भी आपके पढ़ने में आ जाएगी, है ना, उस पर कुछ पूछने के चांसेस है। देन पीआईबी करंट अफेयर्स, ये यूट्यूब पे स्पेशल सीरीज शुरू है मेरा, वहां पे एमसीक्यू डिस्कस हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। जीए का करंट अफेयर्स है, ये आप जो भी सोर्सेस फॉलो कर रहे हो बीपीडीएस से भी हो जाएगा। हमारे कोर्स में हमारे जो यूजर्स हैं, जो पेड यूजर्स हैं, उनको डैशबोर्ड में ये सारा मटेरियल मिल जाएगा, है ना। बजट इकोनॉमिक सर्वे तो सबके लिए फ्री है। बिजनेस स्टैंडर्ड आप अगर फॉलो कर पाओ तो नथिंग लाइक इट, मतलब अगर आज से अभी से ये बिजनेस स्टैंडर्ड आप फॉलो करो, या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एकदम रिसेंट वाले आएंगे। तो आप जो भी 1 महीने में एग्जाम तक आप जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस चीजें पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, वो आपको हेल्प करेंगी, है ना, उससे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो आप पढ़ लो। इसके अलावा मेरा यूट्यूब पे एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक सीरीज है, वो अराउंड 6 वीडियोस है, तो वो उसमें मैंने काफी एक्सटेंसिवली जो फाइनेंशियल न्यूज है जो न्यूज में है वो कवर की गई है। आप इसका जो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का, आप वहां से ये 6 वीडियोस एटलीस्ट देख लो, तो आपको मोटा मोटा एक आइडिया आ जाएगा कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में चल क्या रहा है, क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से एक एडिक्वेट आइडिया आ गया हो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करना है, तो इस हिसाब से आप आगे बढ़िए और एग्जाम क्लियर कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।